तुम्हारी ये हिम्मत, तुम आकर मेरी नींद खराब करो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कोयल और चिड़िया बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों हमेशा मिलजुल कर रहती थी। जो भी काम करना होता है इकट्ठे करती, इकट्ठे खेलना, इकट्ठे खाना खाना और इकट्ठे ही आती जाती थी। कौवा दोनों को इकट्ठे देखकर हसद महसूस करता और दोनों को अलग करने की तरकीबें सोचता रहता। लेकिन चूचू और किकी दोनों को ये बात मालूम थी कि वो इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिशों में लगा रहता, इसीलिए वो इसकी बातों की तरफ कोई तवज्जो न देती थी। एक दिन कालू कौवा चूचू के पास गया और बोला, चूचू तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन वो किकी बहुत चालाक है। तुम्हें इसकी चालाकियों का भी पता नहीं है। अच्छा, लगता है तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था। चूचू इसकी बात काटते हुए बोली, रहने दो कालू, तुम किन चक्करों में हो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं जानती हूँ कौन क्या चालाकियाँ करता है और क्यों। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। जब देखो उल्टी बातें करता रहता है। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अब वो किकी के पास जाता है और रोने लगता है। रोते रोते कहता है, किकी तुम्हें पता है ये चूचू खुद को पता नहीं क्या समझती है। हर वक्त दूसरों की बेइज्जती करती रहती है, मगरूर कहीं की। कालू, तुम हर वक्त इसके खिलाफ बातें ही करते हो मुझसे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जरूर तुमने कुछ किया होगा, वरना वो तो बहुत अच्छी है, किसी के साथ बुरा नहीं करती। तुम तो इसी की साइड लोगी ना, हमारी दोस्त जो है। हाँ, मैं तो लूंगी उसकी साइड। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो जाओ यहाँ से। कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते खुद से कहता है, ये दोनों तो बहुत ही चालाक है, एक दूसरे के खिलाफ बात सुनती ही नहीं है। आज तो इन दोनों ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। वो उड़ते उड़ते थोड़ा दूर चला जाता है। अब वो थक गया था। कालू आराम करने के लिए एक दरख्त पर बैठ जाता है। इसकी नज़र इस पर सोए हुए जिन पर पड़ती है। वो डरकर फौरन साथ वाले दरख्त पर बैठ जाता है। जहाँ वो बैठता है इसी दरख्त पर एक सांप बैठा होता है। वो सांप को बताता है, हाँ भैया, तुम्हें पता है इस साथ वाले दरख्त पर एक खौफनाक जिन को देखा है मैंने। अरे वाह, तुम तो बच के आ गई। वो जिन तो बहुत गुस्से वाला है। अगर इसकी नींद खराब हो जाती तो इसने तुम्हें पत्थर का बना देना था। शुक्र करो इसकी नींद खराब नहीं हुई। अच्छा, शुक्र है मैंने कोई आवाज नहीं निकाली, वरना तो आज मैं पत्थर का बन जाता। कालू चूचू से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। इसके जहन में एक तरकीब आती है और वो खुद से कहता है, आज तो मैं इस चूचू की बच्ची को नहीं छोड़ूंगा। इसको किसी तरह यहाँ ले आऊंगा और फिर देखना इसके साथ क्या होता है। वो ये कहकर वापस चूचू के पास जाता है और कहता है, चूचू, मैं तुम्हारे पास माफी मांगने आया हूँ। तुम्हें मेरी बातें बुरी लग गई थी, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे कालू भैया, क्या आप भी ना चले, छोड़े इन सब बातों को। रात गई बात गई। चूचू तुम बहुत अच्छी हो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मेरे साथ चलोगी? असल में मेरा एक दोस्त मुझसे मिलना आना चाहता है, पर इसे रास्ता नहीं पता। बस इसी को लेने जाना है। हाँ चले, चलते हैं। रुके, मैं बस किकी को बता कर आती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। थोड़ी देर की तो बात है, अभी आ जाएंगे हम। चूचू और कालू कौवा दोनों जाने लगते हैं कि इनको कबूतर चाचा मिल जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम बस कालू कौवे के दोस्त को लेने जा रहे हैं। चूचू जल्दी करो, देर हो जाएगी। वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके वहाँ से निकलने के बाद किकी वहाँ आ जाती है और चूचू को आवाज़ें देती है। चूचू, चूचू बाहर आओ। कबूतर चाचा इसकी आवाज़ सुनकर इसके पास आ जाते हैं और इसे बताते हैं, किकी बेटा, चूचू तो अभी थोड़ी देर पहले कालू कौवे के साथ इसके किसी दोस्त को लेने इस तरफ गई है। शुक्रिया चाचा, मैं भी जा रही हूँ, बस इनके पीछे। अब किकी भी इनके पीछे निकल जाती है। वहाँ कालू कौवा जिन के दरख्त के पास पहुँचकर चूचू से कहता है, चूचू मैं तो बहुत थक गया हूँ, क्यों ना थोड़ा आराम कर लें। हाँ, मैं भी थक गई हूँ। वो दोनों जिन के दरख्त के साथ वाले दरख्त पर बैठ जाते हैं। कालू इससे कहता है, चूचू इस दरख्त की छाँव घनी नहीं है, तुम उस दूसरे दरख्त पर बैठ जाओ, उधर छाँव अच्छी है। चूचू उड़कर जिन के दरख्त पर बैठ जाती है। वो जैसे ही बैठती है कालू शोर मचाना शुरू कर देता है। कालू के शोर से जिन उठ जाता है। इसकी नज़र चूचू पर पड़ती है। वो इसको देखते ही आग बबूला हो जाता है। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम आकर मेरी नींद खराब करो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जिन ये कहकर चूचू को पत्थर का बनाने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। इतने में किकी वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कालू कौवा चूचू को मुसीबत में देखकर हंस रहा है। किकी को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से कालू को जिन के आगे धक्का दे देती है। वो जिन का मंत्र चूचू की बजाय कालू पर असर कर देता है और कालू हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों के लिए कुआं खोदने वाले खुद इस कुएं में गिर जाते हैं।